शांति। आज 27 अगस्त 2025 है। आज बाबा ने सर्वोत्तम पुरुषार्थी कौन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन है, उसकी निशानियाँ क्या है, ये बताइए। तो आइए जानते हैं आज के स्लोगन के आधार से। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। हम सभी ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ के मार्ग पर रेस कर रहे हैं। एक दूसरे को देख करके रेस भी कोई कोई करते हैं, कोई कोई रीस भी करते हैं। परंतु बाबा ने हमें रीस के लिए मना किया है, परंतु एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ाते हुए हम रेस करें, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। परंतु आज बाबा ने सर्वोत्तम पुरुषार्थ की परिभाषा यही बताई है कि मन, वचन और कर्म तीनों एक समान जिन्होंने बनाई है, वही सर्वोत्तम पुरुषार्थी है, वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। जब हम अपने मन में कोई अच्छे संकल्प करते हैं, स्वयं के परिवर्तन के संकल्प करते हैं, तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की शुरुआत का एक कदम है। और जब उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ के संकल्प को हम वाणी में लाते हैं, तो हम वाणी द्वारा दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो ये दूसरा कदम है। हम श्रेष्ठ से और एक और कदम ऊपर, एक और सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो उन्हों को जो हमारे समक्ष बैठे हैं, हमारे समक्ष है, आसपास के लोग हैं, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, उनको अपने श्रेष्ठ संकल्प सुना करके उनको प्रेरित करना, उनके मन में भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ के संकल्प लाना, ये भी एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। परंतु अगर जो मैंने सोचा, जो मैंने बोला, उसको ठीक रीति से उसी अनुसार हम कर्म में नहीं लाए, सिर्फ बोलने मात्र बोला, कर्म में थोड़ा सा लाया, फिर अलबेलापन आ गए, फिर ढीला हो गया, तो ये पुरुषार्थ में थम जाते हैं हम। इसको पुरुषार्थी अवश्य कहेंगे, परंतु सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। सर्वोत्तम पुरुषार्थी उसको कहा जाएगा सोचा, बोला और तुरंत कर्मों में लाया, निरंतर रूप से, उसमें कहीं रुकावट नहीं आए। अगर रुकावट आती भी है, विघ्न आते भी हैं, तो उस विघ्न को भी पार करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना, उसे स्वरूप बनना, यही है सर्वोत्तम पुरुषार्थी। क्यों? क्योंकि जो हम संकल्प करते हैं, बाबा के समक्ष संकल्प रखते हैं, बोल में भी बोलते हैं, तो केवल बाबा ही नहीं सुन रहे हैं, माया भी सुन रहे हैं, हमारे अंदर छिपे हुए 63 जन्मों के संस्कार भी सुन रहे हैं। तो हम कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कदम उठाते हैं, तो ये सारे माया के सूक्ष्म रूप, रॉयल रूप, विघ्न रूप बनता है। तो उन विघ्नों को पार करना ज्ञान योग के आधार से, बाबा के मदद के आधार से, उसमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की शक्ति लगती है, योग की शक्ति लगती है। तो योग की शक्ति का प्रयोग करना, ज्ञान के तलवार का प्रयोग करना, ड्रामा के ढाल का प्रयोग करना, ये अपने आप में ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। और जब उन सब चीज़ों का प्रयोग करके, इन विघ्नों को पार करके, जो मैंने संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बाबा के समक्ष रखा है, उसका स्वरूप जब बन जाते हैं, तो सचमुच मुझे देख करके और भी जब करने लगते हैं, उसका श्रेय हमारे पुरुषार्थ को जाता है। और यही सर्वोत्तम पुरुषार्थ की एक शक्ति भी है, युक्ति भी है और निशानी भी है। तो इसीलिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ केवल संकल्प आया श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का या वर्णन किया, वो नहीं। ज्ञान का केवल वर्णन कर पाना, ये ज्ञानी आत्मा है, परंतु ज्ञानी तो आत्मा उसको कहा जाता है जो वर्णन किया, उसको कर दिखाया। और जब हम करके दिखाते हैं, तो वही वास्तविक रूप में सर्वोत्तम पुरुषार्थी कहा जाएगा। अगर विघ्न से डर कर हम पीछे कदम हट जाएं, तो केवल पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ करते रहेंगे, नीचे गिरते रहेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर नीचे गिरते रहेंगे, तो ऐसे पुरुषार्थी बनना कोई काम का नहीं। पुरुषार्थी ऐसा हो, एक बार नीचे भी गिरता है तो चढ़ने की युक्ति उस गिरने से उनको समझ में आए, बाबा की मदद लेकर के
ज्ञान और योग की शक्ति से ऊपर चढ़ते जाए और आखिरकार मंजिल तक पहुँचे। यही है पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुरुषार्थी। ओम शांति।